हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम होने वाले थे सितंबर मंथ में। देखो आपके सितंबर के मंथ में एग्जाम होना था आईबीपीएस आरआरबी का, जिसमें पीओ और क्लैरिकल दोनों के एग्जाम लाई करने थे ना, है ना। और जो आपका अक्टूबर मंथ था, राइट फ्रॉम शायद 3 अक्टूबर ये एग्जाम होने हैं आपके आईबीपीएस पीओ के। जो आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम था, ठीक है, अगर देखा जाए तो आज तक इसके एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, क्योंकि आईबीपीएस हर बार जब एग्जाम कंडक्ट करता है वो कम से कम 9 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड तो देता ही है, लेकिन आज तक इसका एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो हम लोग यही मान के चल रहे थे कि जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तब तक हम ये समझते हैं कि जो आपका एग्जाम डेट है वो उसी तारीख को होगा जो उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया हुआ है। तो अगर एग्जाम डेट की बात करें, आईबीपीएस के एग्जाम 12th, 13th, 19th, 20th और शायद 26 इन 5 डेट को एग्जाम होने थे ना आपके। लेकिन आईबीपीएस ने अपने नोटिस में बताया है कि 12th और 13th का जो आपका एग्जाम है वो डेट आपकी कैंसिल हो गई है, डेट कैंसिल हो गई है, ठीक है। अब ये डेट आपकी आगे बढ़ सकती है। वो आगे कैसे बढ़ेगी? हो सकता है कि ये डेट आपकी इन डेट्स के बीच में लाई करे, जहां हो सकता है कि ये डेट आपकी नेक्स्ट मंथ तक चले जाए। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये डेट कैंसिल होने से आप लोगों को पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखो जितना एग्जाम अगर डिले हो रहा है, ठीक है, एग्जाम डिले होने के लिए हम दो लोगों के ओपिनियन ले सकते हैं ना। एक लोग वो हैं जो कह रहे हैं सर हमारी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं थी, एग्जाम डिले हो रहा है, हम और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और एक लोग वो हैं जो 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जिनको उम्मीद थी कि इस साल हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, वो लोग परेशान हैं, ठीक है। और उनके परेशानी का कारण एक ये भी है कि उनको जितना एग्जाम डिले होगा उतना ही करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यही बात लाई करती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर एग्जाम डिले हो रहा है तो एक पर्सन के लिए नहीं हो रहा है, सभी के लिए एग्जाम डिले हो रहा है। तो जितना आपका एग्जाम डिले हो रहा है आपके लिए ही बेटर है, क्योंकि उतना आपके इन्फेक्शन आने के चांसेस कम है, इन्फेक्शन में आने के आपके चांसेस कम है। कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल चुका है ना, कल ही शायद 90,000 केसेस आए थे। तो आप बेटर है कि एग्जाम डिले हो, लेकिन एग्जाम जब भी हो ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि आप सब लोग वहां पे सुरक्षित रहो, ठीक है। हम बात करें यार 10 से 20 लाख लोग जो एग्जाम देंगे ना, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं लोग, तो इतने लोगों की एक सिक्योरिटी रखना कि वो सब लोग सही रहें, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, वो एग्जाम देने आए, उनका पहले टेस्ट हो, देन एग्जाम दें, उसके बाद में उनका प्रॉपर तरीके से उनको एग्जाम सेंटर से निकाला जाए। और जब वो बच्चे निकल रहे हैं कि दूसरे बच्चों ने एंटर होना है, उनका भी प्रॉपर वहां पर सिस्टम रहे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ही एग्जाम आपका डिले हुआ है। उन्होंने अपने नोटिस पे लिखा हुआ है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हम यही मान के चल रहे हैं कि एग्जाम डेट आपका आगे हुआ है। अब आपको पता है कि जो आईबीपीएस है एग्जाम मोस्टली संडे को ही कंडक्ट करता है। तो हो सकता है बेटा कि 3rd को जो इसका एग्जाम है, 3rd को आईबीपीएस का एग्जाम भी हो आरआरबी का, है ना। जहां हो सकता है कि अगर ये डेट आपकी आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ आपकी ये वाली डेट भी आगे ही बढ़ती रहे। ये बात क्लियर है आपको? तो अच्छा है आपके लिए जितना एग्जाम डिले हो रहा है, बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, प्रिपरेशन करना मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम होना ही होना है। और ये मत सोचो कि यार सर हमने 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो बेटा एग्जाम का फॉर्म आपने फिल कर दिया है, आपकी एज लिमिट ओवर नहीं हो रही है। एग्जाम आज हो, 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है और एग्जाम आपका होके ही रहेगा। चाहे जो लोग अभी 29 के हैं ना, ठीक है, एग्जाम 1 साल के बाद हो रहा है, वो सब लोग वहां पे एलिजिबल ही रहेंगे। तो इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा को यहां बताऊं कि साथ साथ अभी आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है ना, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है, नियर अबाउट 1500 के अराउंड वैकेंसी निकली है ना। और अगर मैं बात करूं अपने स्टेट की, जम्मू कश्मीर की, तो बेटा यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। तो आप देख लो 5 वैकेंसीज में कितना कंपीट कर पाओगे आप लोग, ठीक है। अपने आप को वैसा बनाओ कि आप लोग कंपीट कर सको 5 वैकेंसीज में ही लोगों के साथ, ठीक है। तो जितना आपको जितनी वैकेंसीज कम हो रही है, आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज कम ही होती जा रही हैं, ठीक है। किसी टाइम पे जब मैं अपना कॉलेज पास आउट हुआ था, तब जब मैं हम एग्जाम देते थे, उस टाइम पे वैकेंसीज 10,000, 12,000, 13,000 वैकेंसी निकलती ना। तो आज के टाइम पे इतनी कम वैकेंसीज हो गई है। अब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम एग्जाम का फॉर्म फिल करें कि नहीं करें। देखो अगर मेरा ओपिनियन मानोगे तो फॉर्म फिल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार जितने आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, एग्जाम में आपका प्रेजेंस होना भी जरूरी है। आप ये बोलो कि सर हमने अभी 2 महीने पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो हम एग्जाम शायद क्रैक ना कर पाए, हम उन 5 लोगों में लाई ना कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, एग्जाम देते हो, अगर 40 या 50 मार्क्स भी लेते हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम आपको एक एग्जाम देने का तरीका पता लग रहा है,
है ना। आप लोग जेके बैंक की तैयारी कर रहे हो, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं सभी लोग अभी डिपेंडेंट हैं सिर्फ 2 ही एग्जाम पे, एक है जेके बैंक और एक है जेके एसएसबी एग्जाम, ठीक है। अभी तक आप मान के चलो कि सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगा, है ना, अक्टूबर में भी एग्जाम नहीं होगा, हम लेके चल रहे हैं एग्जाम होगा मिड ऑफ नवंबर में आपका एग्जाम होंगे दोनों, अभी तक के हिसाब से। आगे डिले हो सकता है ना, लेकिन ये अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम आपका मिड ऑफ नवंबर में हो रहा है। ये मैं अपने से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जेके एसएसबी या जेके बैंक ने बोल दिया हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वैकेंसीज आपकी 1850 और इसकी वैकेंसीज भी आपकी 1850 के अराउंड है। तो बेटा इतनी वैकेंसी और इतनी वैकेंसी में खुद ही देख लो कि आपको कंपीट कहाँ पे करना है और कहाँ पे आपका कंपटीशन कम है, कहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये बात आपकी लाई कर रही है। तो बेटा आईबीपीएस के साथ साथ, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, ठीक है, और आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीओ के दोनों फॉर्म हो गए। एग्जाम देना जरूरी है, एग्जाम में बैठना जरूरी है, क्योंकि 2-3 एग्जाम में बैठोगे देन आपको समझ आएगा कि एग्जाम एक्चुअल में होता कैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं। आप लोग यार एक सबसे बड़ी वीकनेस मैं आजकल लोगों में क्या देख रहा हूँ, ठीक है, जितने भी लोग हैं ना, सेंटर बंद है ना, कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे, वो सब लोग डिपेंडेंट है बुक पे। यार मेरे पास एक बुक है सर, मैं इसी बुक से पढ़ रहा हूँ। बात समझ आ रही है आपको यहाँ? यार देखो, जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास ये बुक है कोई, ये आपकी मैथ्स की बुक है, ये क्लास 10th की बुक है। तो ये 10th की बुक आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है ना, तो उन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो मैं वो ट्रिक बुक पे नोट नहीं कर सकता हूं, जब बुक पे करके नहीं बता सकता हूं। आप सब लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हो बुक पे, कि सर हमने बुक ली है, इस ऑथर की बुक ली है, हम वहां से पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा आने वाले टाइम पे पता लगेगा कि बुक का और जो आपकी मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या लाई करता है। ऑफलाइन क्लास तो आपकी इस 1-2 महीने में नहीं होने वाली है। अगर उसके दौरान आपका एग्जाम आ गया तो सोच लो कि आप लेके चल रहे हो कि जब आपका एग्जाम आएगा हम 1 मंथ पहले कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेंगे, देन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज ही बता दूं, उन लोगों का एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, कहां से करनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन बुक पे डिपेंडेंट मत रहो। बुक पे ही डिपेंड रहोगे तो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, एग्जाम आप नहीं अपना क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। उसके साथ बेटा आपको बताऊं कि हमने आज से, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट। क्या आप यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिला करेगा, ठीक है, और उस मॉक टेस्ट पे आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिला करेगा। उससे आप अपने में एनालिसिस कर सकते हो कि हमने कौन से क्वेश्चन को गलत किया है, कहां पे गलत किया है और क्यों गलत हुआ है। क्योंकि जब तक आप क्या, क्यों और कैसे, इन 3 चीजों को लेकर नहीं चलोगे तब तक आपके दिमाग में डाउट रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इस बात को दिमाग में ही याद रखना, ठीक है। मॉक टेस्ट की कॉस्ट अगर बात करूं बेटा, यहां पे कॉस्ट रहेगी इसकी 249 रुपीज, और 249 रुपीज में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग प्री लेवल के हिसाब से तीनों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। रेगुलर एक मॉक टेस्ट होगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 6 दिनों में आपके 2 रीजनिंग के, 2 मैथ के और 2 आपके इंग्लिश के टेस्ट होंगे। और संडे को एक आपका मेगा टेस्ट रहा करेगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहा करेंगे और उनका भी आपको वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन मिला करेगा, ठीक है। सो गाइस, ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप टाइमिंग भी अपनी एडजस्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम में। तो टाइमिंग अगर एडजस्ट करनी है तो मॉक टेस्ट पे ही आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। चाहे हमारा मॉक टेस्ट लो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, कम से कम 2 इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लेके रखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है वो आपके टफ लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है और एक आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है, और सॉरी इजी लेवल के क्वेश्चन डाल रहा है। तो दोनों में अगर आप टेस्ट दोगे तो आप एक बीच के लेवल के जो एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी कर पाओगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ बेटा हमने जो कोर्स लॉन्च किया था जेके बैंक का, है ना, जेके बैंक पीओ और जेके बैंक क्लर्क का, ये कोर्सेज आपके कंप्लीटली अवेलेबल है हमारी ऐप पे। आप कोर्सेज को परचेज करके यहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये कोर्सेज बेटर है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से, वहां पे 18-20 हज़ार फीस देने से। आप अगर 900 रुपया, ठीक है, ये कोर्स आपका क्लरिकल का है 1200 का, और ये कोर्स है आपका 1500 का। तो बेटा 1500 रुपीज़ जो है ना, अगर आप किसी भी जॉब पीओ की सैलरी की बात करते हो तो 45,000 अगर सैलरी देते हैं तो उसका बेटा एक कुछ भी पार्ट नहीं है ना, ये आपका नियर अबाउट 1% है उसका यार। तो
तो 1% अगर आप स्पेंड करके आपकी जॉब सिलेक्शन होती है, आपकी आगे की लाइफ सिक्योर होती है, तो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। बाकी सारी आपकी मर्जी है, हम लोग किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने लोग पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों से हमारा फीडबैक ले सकते हो कि कैसा आपको यहाँ पे कोचिंग दी जा रही है। ठीक है, इस कॉस्ट में इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट परचेज करना पड़ेगा, है ना। ये जो आपकी 1200 रुपीज है, ये इस कॉस्ट में मॉक टेस्ट आपके इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या रहेगा आपका, सिर्फ इसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस यहां रहेगा आपके पास पीडीएफ फाइल्स। तो ये दो चीजें आपकी इंक्लूड रहेंगी इसमें, आपकी जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है। तो गाइस, प्रिपेयर करो एग्जाम का, ये मत सोचो कि एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, लेकिन हाँ, एग्जाम की तैयारी करते रहो। एग्जाम कंडक्ट करना क्यों लेट हुआ है वो आपको बता चुका हूं, और आप सब लोग जानते भी हो कि एग्जाम आपके डिले क्यों हो रहा है। यार, हो सकता है कि कोई पर्सन एक जगह से दूसरे का मूव ना कर पाए, उसका सेंटर वहां बनाओ, तो उन लोगों की वजह से भी एग्जाम आपका डिले हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। ठीक है, मेन है अभी सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना, क्योंकि आज के टाइम पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हर दिन गली में या मोहल्ले में, हमारी स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिवीजन में नए केसेस आते ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको सही रहना है। वो सही कैसे रह सकते हो आप बेटर जानते हो। घर से बाहर मत जाओ, मास्क पहन के रखो। जब भी घर वापस आओ, प्रॉपर तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करो, जाने से पहले सैनिटाइज करो। ठीक है, दूसरों से इन्फेक्शन खुद में नहीं लेनी है, और खुद से भी इन्फेक्शन दूसरों को नहीं देनी है। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, सो गाइस, पढ़ते रहें, सही तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को मत छोड़ें। इन दो एग्जाम पे डिपेंडेंट रहे, खासकर जो आपके जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जेके बैंक और जेके एसएसबी। जेके बैंक का पेड कोर्स अवेलेबल है, और जेके एसएसबी जो आपका कोर्स है पंचायत असिस्टेंट का, वो यूट्यूब पे आपका अपलोड होते रहता है रेगुलर। आपका कंप्यूटर पार्ट कंप्लीट हो गया है, जियोग्राफी कंप्लीट हो गया है, मैथ्स कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो फर्दर पार्ट बचे हैं वो आपके हम पढ़ाएंगे। क्लियर बच्चों, खत्म करते हैं आपका आज की एक नोटिस जो आपको बताना था, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। सो मिलते हैं कल आपकी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।